प्यारे बच्चों, एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसको समझेंगे। देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस द सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन and this we do through a story of village पालमपुर। तो इस स्टोरी का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमें प्रोडक्शन के बारे में समझे कि जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोडक्शन के वो क्या होते हैं। उसके लिए हम एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी देख रहे हैं और वो स्टोरी जो है वो पालमपुर गांव की है, स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटीज़ है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, whereas several other activities such as the small scale of manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale। कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड स्केल पर की जाती है, जबकि जो फार्मिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ मेन जो एक्टिविटीज़ है वो फार्मिंग है और जो छोटी एक्टिविटीज़ है जो छोटे लेवल पर की जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी या ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हैं यहाँ पर। These are the production activities need various type of resources। कोई भी जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की नीड होती है, ज़रूरत होती है। और वो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर द्वारा दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बिल्कुल फ्री हमें मिलते हैं। जैसे कि वाटर है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड है हमारा, भूमि है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, या माउंटेन है, रिवर्स है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। और मैन मेड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो मैन के ह्यूमन बीइंग एफर्ट्स करते हैं उनकी वजह से हमें मिलते हैं। जैसे कि मनी है वो मैन मेड रिसोर्स है। तो इस स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो किस तरह किया जाता है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village। कि गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसके लिए जो रिसोर्सेज होंगे, various टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, उनका कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, तभी हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पालमपुर विलेज इंट्रोडक्शन। मतलब कि जो पालमपुर है वो किस तरह का गाँव है, डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, उसके बारे में हम देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कितने गांव, इस गांव के अंदर कितने घर हैं या किस तरह की लोग वहाँ जीवन जीते हैं। तो देख लेते हैं कि जो पालमपुर गांव है वो किस तरह का गांव है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद विलेज रायगंज, जो कि एक बिग विलेज है, 3 किलोमीटर फार फ्रॉम पालमपुर। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज। मतलब कि ऑल वेदर रोड का मतलब कि ऐसा रोड जो सभी मौसम में यूज़फुल है, यानी कि जो पक्की सड़कें हैं वो पालमपुर गांव को रायगंज से जोड़ती है, ऑल वेदर रोड। फर्दर जो नियरेस्ट स्मॉल टाउन है वो शाहपुर है। तो इस तरह दो गांव से ये जुड़ा हुआ है, एक स्मॉल टाउन है शाहपुर और एक बड़ा गांव है जो है रायगंज, दोनों से जुड़ा हुआ है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। और इस रोड पर अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हो, जिसमें तांगा भी है, बुग्गी भी है, जिसे वुडन मतलब लकड़ी की बनी हुई बुग्गी भी है, और जिसमें जो जैगरी है या गुड़ है उस तरह की अन्य जो कमोडिटी है वो यूज़ होती है। और अन्य व्हीकल भी हैं यहाँ, मोटर व्हीकल भी हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा पालमपुर विलेज में काफ़ी अच्छी है। दिस विलेज हैव अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो 450 जो फैमिलियाँ हैं वो अलग अलग कास्ट की इस गाँव में रहती हैं, और जो 80 हैं वो अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन दिस विलेज, और गांव की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर इन्हीं के पास है। और देयर हाउसेज सम आर क्वाइट लार्ज, जो उनके घर हैं वो काफ़ी बड़े हैं और वो पक्के हैं, ब्रिक ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं। और जो अदर बात करें तो ऐसी है जो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है
और वो सिंपल से छोटे से कॉर्नर में ही रहते हैं गांव में, और उनके जो घर हैं वो काफ़ी स्मॉल हैं। सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रो, जो कि कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं, घास फूस से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि बिजली है, सभी घरों में बिजली है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबल्स इन द फील्ड, मतलब कि बिजली है और ट्यूबल भी हैं फील्ड में, खेतों में जो सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है, वो ट्यूबल से की जाती है। एंड इज़ यूज टू इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, और जो छोटे छोटे काम हैं वहाँ भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। पालमपुर हैव्स 2 प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ 1 से 5th क्लास तक की स्टडी की जाती है। तो प्राइमरी स्कूल है 2, 1 हाई स्कूल है, 10th तक की स्टडी जहाँ की जाती है उसको हम हाई स्कूल बोलते हैं। देयर इज़ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर है। तो इस तरह जो पालमपुर विलेज है उसमें सारी तरह की सुविधा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी है, स्कूल भी है, और पब्लिक हेल्थ सेंटर भी है, और प्राइवेट सेंटर भी। द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट द पालमपुर हैव फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, यानी कि सिंचाई की सुविधा, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। तो अपने आस पड़ोस के गांव से इन फैसिलिटीज़ का कंपेयर करें कि क्या वो सुविधा आपके गांव में है जो पालमपुर गांव में है। तो जो पालमपुर गांव है वो वेल डेवलप्ड सिस्टम है वहाँ पर रोड का, ट्रांसपोर्ट का, तो हम पालमपुर गांव को एक उन्नत गांव मान सकते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एज ए इमेजिनरी विलेज। इमेजिनरी विलेज मतलब ये कोई रियल गांव नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो किस तरह की जाती हैं। ये कोई रियल गांव नहीं है। इस गांव के माध्यम से, काल्पनिक गांव के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो किस तरह की जाती हैं। The story of Palampur as imaginary village, we will take us through the different type of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activities. जो प्रोडक्शन की मेन एक्टिविटीज़ है इंडिया के अंदर वो फार्मिंग है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जो फार्मिंग के अलावा है तो उन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। उनमें इंक्लूड है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। वी विल टेक ए लुक ऑफ दीज एक्टिविटीज़। हम इन दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द प्रोडक्शन, जनरल थिंग्स के बारे में देखेंगे प्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस तरह किया जाता है। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। हम उन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो हमारी लिए ज़रूरत है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, उन गुड्स एंड सर्विस को हम प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 साधनों की ज़रूरत होती है। 4 साधन होते हैं आपके पास। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो लैंड की है, और ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट या मिनरल होते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। लेबर क्या होते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें हम लेबर बोलते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कोई भी जो काम है उस काम के लिए कई बार जो है एजुकेटेड वर्कर की नीड होती है, और कई काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें एजुकेटेड वर्कर की नीड नहीं होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क करते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन के लिए जो काम करते हैं उसे हम लेबर कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहे हैं उन्हें हम लेबर कहते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते वक्त जो हमें इनपुट की ज़रूरत है, कच्चे माल की ज़रूरत है, उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। वट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहले आते हैं टूल, मशीन एंड बिल्डिंग्स। जो भी मशीनें, बिल्डिंग या टूल हम यूज़ करते हैं उनको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। टूल एंड मशीन आर रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज द फार्मर मशीन्स और जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टूल, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर आर कॉल्ड फिक्स। तो ये जो टूल है, मशीन्स हैं, ये लंबे समय तक यूज होते हैं। जो मशीन है जैसे टर्बाइन मशीन है या कंप्यूटर है, उनका प्रयोग हम काफ़ी सालों तक करते हैं, इसलिए इन्हें फिक्स कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड्स। उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एक बार प्रयोग करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। अनलाइक टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में ही ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो प्रोडक्शन रिक्वायर ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड इन द वीवर एंड द क्ले यूज फॉर द पोटर। मतलब कि कुम्हार जो मिट्टी का प्रयोग करता है या जो बुनकर है वो कॉटन का प्रयोग करता है। तो इस तरह जो है ये रॉ मटेरियल होते हैं। मनी भी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। हमें कोई पेमेंट करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है नेसेसरी के लिए, तो इन चीज़ों के लिए हमें मनी की नीड होती है। कोई भी जो इनपुट है अगर हमें ख़रीदना है किसी अदर व्यक्ति से, तो इस तरह ये रॉ मटेरियल और जो मनी है ये वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के दौरान ही यूज अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक बार ही इनका हम प्रयोग करते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट है, यानी कि फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो है नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। तीनों साधनों को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, वो उसके लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत है और वो एंटरप्रेन्योर करता है किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल द मार्केट। या खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहा है या बेचने के लिए कर रहा है, लेकिन उसको लैंड, लेबर और जो फिजिकल कैपिटल है उसको ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो अपना फ़ायदा कर सके, अपना लाभ कमा सके, और इसको हम ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। दिस देज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वी लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही है। ये पिक्चर है वो प्रोडक्शन के बारे में बता रही है, आप इसको ध्यान से देखो। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। इन दिस पिक्चर मशीन्स आर यूज्ड एंड इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री जो होगी वो लैंड होगी, और जो मशीन यूज की जा रही हैं वो टूल्स होंगी, और जो वर्कर काम कर रहे हैं वो लेबर है, और जो इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है। तो इस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द combining लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई भी जो प्रोडक्शन होता है वो चारों फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करके किया जाता है। आप चारों फैक्टर्स को याद करोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, which are known as the factor of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about three factor of production. For convenience, we use to physical capital as a capital in this chapter. तो कैपिटल, फिजिकल कैपिटल की जगह हम कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और इस चैप्टर में हम आगे जो तीन मेन फैक्टर हैं, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा सेकंड, वो ह्यूमन कैपिटल के बारे में होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।